बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर गैर मामूली सूरत हाल है। मैंने आपको कल बताया था रात को भी, और रात भर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या होता रहा कि नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब में मौजूद थे, उन्हें अपना दौरा मुख्तसर करना पड़ा। मुख्तसर करके इंडियन वज़ीर आज़म वापस पहुंचा है। उसने वापस पहुंचते हुए क्या किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के हवाले से क्या वहां दावे किए जा रहे हैं और पाकिस्तान इससे क्या सोच रहा है और पाकिस्तान ने इस बारे में पैगाम क्या जारी किया है। पहली बात यह है, पाकिस्तान ने एक बड़ा मोहतात, जिसको कहते हैं ना कि ड्राफ्टेड जो पैगाम है वो जारी किया है इस वाक़े से मुतल्लिक। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि इस वाक़े के अंदर जो सयाहों पर हमला हुआ है और जो जानों का ज़िया हुआ है उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उनका जी हमें इंडिया के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में एक हमले में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। हम मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। यानी पाकिस्तान ने इस बारे में बाकायदा अफसोस का इजहार इसलिए भी किया है कि ये आम सिविलियंस थे, ज़ाहिर है उनका फौज से या वो कोई ताल्लुक जो है वो नहीं बताया जा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अभी तक की इत्तलात है उसके अंदर बताया गया है कि जो इंडियन फौज के उसमें कुछ अहलकार जो हैं वो ज़रूर थे, जिसमें से हाल ही में कोई एक जो बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स या नेवी का एक उसमें अफसर भी शामिल था। ये तो होगी सूरत हाल वो जो पाकिस्तान की जानिब से। और मैं भी इसके बाद भी पाकिस्तान की तैयारी और पाकिस्तान अलर्ट है उस हवाले से बताता हूँ। हुआ ये कि मोदी रात को अपना दौरा मुख्तसर करके सऊदी अरब से जो है वो पहुंचा और वहाँ पे उसके लिए जो एक डिनर का एहतमाम किया गया था सऊदी अरब में, वो उसने अटेंड नहीं किया और वो फौरी तौर पे जो है वो वापस पहुंचा है। अच्छा, अभी तक जो इत्तलात हैं जो वहाँ से हैं वो ये है कि कुछ 26 के करीब लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी जो हलाकतों की तादाद है वो अभी तक मालूम हो पाई है। और जो इन मारे जाने वाले अफराद की डेड बॉडीज़ हैं वो श्रीनगर पहुँचा दी गई हैं। और बताया गया है कि अमित शाह वहीं पे है और आज अमित शाह के मुतालिक जो इंटीरियर मिनिस्टर भी है और उनका मोदी का राइट हैंड भी है, वो आज किसी भी वक्त बताया गया है कि पहलगाम का दौरा करेगा जो वहां पे है। अब मोदी जब रात को पहुंचा है तो उसने फौरी तौर पे जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके ऊपर एक इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर जो बताया गया है कि उनका जो वजीर खारजा एस जयशंकर है वो मौजूद था। और उसके अलावा उनका जो कौमी सलामती का मुशीर अजीत दोवल, ज़ाहिर है वो उनके साथ सऊदी अरब था और वहीं से वो वापस आया, वो मौजूद था। और उसके अलावा जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो भी उनके मौजूद थे। तो फौरी तौर पे उसने मीटिंग्स वहाँ पे की हैं। लेकिन उसमें एक हैरानकुन चीज़ हमें देखने को मिली, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फ़र्क है। इस वक्त एक टेंस सिचुएशन है और मैं बताता हूँ कि इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान उस बारे में। लेकिन इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ उनका मौजूद नहीं था, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ मौजूद नहीं था। यानी प्योरली सिविलियन लीडरशिप, सिविलियन कमांड जो है वो मौजूद थी। जो मैसेज बहुत वाजे है, तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि आप जो है वो कैसे चीज़ों को परसू करते हैं या कैसे मुल्कों के हवाले से चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अगर पाकिस्तान का कोई ऐसा इजलास होता तो आप जानते हैं कि कौन कौन होता, इवन उसमें वज़ीर आज़म की हैसियत एक सेकेंडरी हैसियत हो जाती। तो अब मैं आपको जो एक और बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ वहां तक नहीं है, जो पहलगाम है उसके बाद बताया गया है कि इंडिया अब इतना वो खौफज़दा है या वहां पे सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली के अंदर भी उन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। और ख़ास तौर पे जो दिल्ली के सयाहती इलाके हैं वहां पे बताया जा रहा है कि सख्त सिक्योरिटी जो चेकिंग है वो की जा रही है। और इसी तरह से कश्मीर में भी बताया गया जी मज़ीद जो चेकिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जबकि इस सारी सूरत हाल के दौरान असल बात यह है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया जो मीडिया है वो पाकिस्तान के बारे में भरपूर जहर उगल रहा है। कभी वो कहते हैं जी हमारा ये 7 अक्टूबर है, कभी वो एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, कभी वो कुछ और बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त इतलात ये हैं कि जब इंडिया का वज़ीर आज़म वापस सऊदी अरब से आया है तो वो अमूमन पाकिस्तान की हुदूद इस्तेमाल करते हैं
हमारी एयर स्पेस बेशक ताल्लुकात ठीक हों या न ठीक हों, लेकिन वो बिदीदा इतना है कि यहाँ से गुजरे तो आमतौर पे एक गुडविल जेस्चर का एक मैसेज भेजा जाता है, वो नहीं भेजता, एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार मोदी जब इंडिया से वापस सऊदी अरब से इंडिया वापस आया है रात को, तो इत्तलात ये है, उसने आज जाना था लेकिन वो जल्दी रात को आ गया, तो उसने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वहाँ पे उनके जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि उसने वो इस्तेमाल नहीं की। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि वो करने क्या जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर आपको याद हो तो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो है, डीजी एमओज ने एक काम किया था, वो ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान एक सीज फायर हो गया था और वो चीज़ें ज़ाहिर फ़ौज तो एक दूसरे के ऊपर करती है, सिविलियंस उसमें निशाना बनते थे या कहीं ना कहीं बेचारे वो उसकी ज़द में आ जाते थे। तो अब इत्तलात ये है कि इंडिया अपने तौर पे इस एक्शन को देखते हुए या अपने एक्शन लेते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर है, उस सीज फायर के खात्मे का ऐलान करने वाला है। तो ये उनका अपनी तरफ से एक एक्शन है। अब उसके बाद क्या होता है वो तो चले एक बात की सूरत हाल है, लेकिन मैं अब आपको इस हवाले से बता देता हूँ कि पाकिस्तान से क्या इत्तलात है। एक तो इस्लामाबाद से पैगाम जारी हो गया, मैंने तस्वीर से मुतालिक आपको दिल्ली वाली बता दिया, सिक्योरिटी का बता दिया। पाकिस्तान को असेसमेंट है और इस वक्त जो हमारे यहाँ इत्तलात मिल रही है वो ये है कि इंडिया किसी किस्म का भी कोई एडवेंचर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ज़ाहिर है उसने अपने लोगों के सामने ये बताना है कि देखिए हमने रिटेलिएट किया है या हम कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि इत्तलात तो यही है, कहा भी यही जा रहा है, दावा भी यही किया जा रहा है कि जी हम अलर्ट के ऊपर हैं, हम चीज़ों को असेस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रेडी। लेकिन मुझे अब वो इमरान खान का वो जुमला याद आ गया, जब खान साहब के होते हुए मोदी ने एडवेंचर करने की कोशिश की थी तो खान साहब ने उससे पहले एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। यानी सोचना कोई चीज़ नहीं है, हमने रिटेलिएट करना है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिटेलिएट किया और हमने इतना कैलकुलेटेड किया कि इंडिया आज तक उस एम्बैरेसमेंट से निकल नहीं पाया कि उनका अभिनंदन जो है उसको पाकिस्तान के अंदर आके वो गिरा, हमने उसको पकड़ा। फिर हमने इमरान खान ने उस वक्त जो मैंने बहुत उस वक्त भी तारीफ़ की कि एक स्टेट्समैन का मुजाहरा किया और उन्होंने उसको वापस भेजा और उन्होंने कहा कि जाओ भाई उसको मोदी को बताना कि ये ऐसे नहीं होता। और उस अच्छा इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि उस वक्त भी जो उनके सदर थे अमेरिका के अंदर वो ट्रंप थे और अब भी सदर जो है वो ट्रंप है। इत्तलात थी कि रात टेलीफोन भी हुआ ट्रंप के दरमियान और मोदी के दरमियान, और इससे पहले ट्रंप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कंडेम भी कर चुका था इंडियन इस सारी सूरत हाल को लेकर और उसके बाद जो उनके नायब सदर हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सिचुएशन है ये इतनी कोई आसान या सादा नहीं है। जिस तरह मैंने आपको रात भी बताया कि जो रियासतें होती हैं उनके जज्बात नहीं होते, उनकी कोई चीज़ नहीं होती, उनके लिए सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है और उस नेशनल इंटरेस्ट को लेके वो चीज़ों को करते हैं। अब देखना ये है कि जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पास क्या उनका फोकस जो है या जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट है उनके पास क्या उनका फोकस सिर्फ इमरान खान को फिक्स करना है, क्या इमरान खान के केसेस को लेके या इमरान खान की पार्टी को लेके, लेकिन या फिर ये एक चीज़ है। देखें पाकिस्तान इस एक पोलराइज सोसाइटी है, बहुत डिवीजन है। आपने देखा कि पहले जब इंडिया को लेके होता है तो हमारे सोशल मीडिया पे एक पूरी वो कैंपेन चलती है, लोगों का जोशो जज्बा बिल्कुल डिफरेंट होता है। यूँ लग रहा होता है कि हर शख्स इस पूरी कैंपेन के अंदर शामिल है और हर शख्स इसके अंदर जो है। तो इस सोसाइटी में हमें ये भी मैसेज कन्वे करना है कि जहाँ पे हमारे दुश्मन की बात होगी वहाँ पे हम सारे यूनाइटेड हैं, आपसी लड़ाइयाँ हम बाद में लड़ते रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को और जो शहबाज शरीफ है उनको भी सोचना चाहिए ये हैं आपके असल काम और असल चीज़ें, ना कि इमरान खान को फिक्स करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।